Hello friends, so welcome you back in the class of Simplifying Mathematics. Today we are going to start with the topic of quadrilaterals. Now starting with the quadrilateral, now quadrilateral consists of two terms. So one is what? Quad and second is lateral. So what is the meaning of both these terms? तो quad का क्या मतलब है? Quad means what? 4 and lateral means side, right? तो इससे हमें ये चीज़ तो क्लियर होगी कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है दिस इज़ अ 4 साइडेड फिगर, बट एवरी 4 साइडेड फिगर कैनॉट बी अ क्वाड्रिलेटरल. क्या कि हम किसी भी 4 साइडेड फिगर को क्वाड्रिलेटरल नहीं बोलेंगे. तो व्हाट विल बी द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ क्वाड्रिलेटरल? नाउ क्वाड्रिलेटरल कैन बी डिफाइंड एज अ क्लोज्ड फिगर formed by joining 4 points such that no 3 points are collinear. तो क्या मतलब है कि ये फर्स्ट ऑफ ऑल द फिगर शुड बी अ क्लोज्ड वन. ठीक है, विद द कंडीशन इज व्हाट कि इट इज़ फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग 4 पॉइंट्स. कि अगर 4 पॉइंट्स को आप ज्वाइन करते हो तो जो भी फिगर फॉर्म होगी सो दैट विल बी कॉल्ड एज अ क्वाड्रिलेटरल. बट उसमें कंडीशन क्या है कि 3 पॉइंट्स शुड नॉट बी कोलिनियर. कोलिनियर का मतलब क्या है? इन वन लाइन. कि कोई भी 3 पॉइंट्स एक लाइन में नहीं होने चाहिए. 2 पॉइंट हो सकते हैं बट 3 पॉइंट्स शुड नॉट बी कोलिनियर. तो इस तरह की फिगर जो फॉर्म होगी सो दैट विल बी कॉल्ड एज क्वाड्रिलेटरल. अब कैसे? तो फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज दीज आर द 4 पॉइंट्स अवेलेबल विद यू. ठीक है, अब देखो तो ये 2 पॉइंट एक लाइन में है, ये 2 पॉइंट एक लाइन में है, ये 2 पॉइंट एक लाइन में है, ये भी 2 पॉइंट एक लाइन में है. बट द कंडीशन इज़ व्हाट कि नो 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर. तो बिल्कुल ठीक है. तो कोई भी 3 पॉइंट आप देखोगे दैट इज़ नॉट इन वन लाइन. तो अगर आप इसको ज्वाइन करते हो तो वो जो इमेज या फिगर फॉर्म हो रही है सो दैट इज़ व्हाट कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल. तो सिमिलरली अगर ऐसे पॉइंट्स पड़े हैं, ठीक है, अब देखो कोई 3 पॉइंट्स कोलिनियर है? नो. 2 पॉइंट्स तो एक लाइन में है बट नो 3 पॉइंट्स आर इन वन लाइन. तो इफ़ यू ज्वाइन दिस तो ये जो इमेज फॉर्म हुई 1 2 3 4 हैविंग 4 साइड्स सो दैट इज़ व्हाट कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल. नाउ अगर हम ये आपके पॉइंट्स, ये पॉइंट्स आपको गिवन है तो अब इसमें क्या है? दीज 3 पॉइंट दिस इज़ इन वन स्ट्रेट लाइन. तो अगर आप इसको ज्वाइन करते हो तो क्या होता है? तो क्या इमेज फॉर्म हुई? तो इज दिस अ क्वाड्रिलेटरल? नो, दिस इज़ नॉट अ क्वाड्रिलेटरल. ये क्यों नहीं क्वाड्रिलेटरल है? क्वाड्रिलेटरल में कितनी साइड्स होती हैं? 4 साइड्स. इसमें कितनी साइड्स हैं? 3 साइड्स. एंड सेकेंड ये जो 3 पॉइंट्स थे तो वो क्या है? एक लाइन में है. बट क्वाड्रिलेटरल की कंडीशन क्या है? फॉर एनी फिगर टू बी क्वाड्रिलेटरल नो 3 पॉइंट शुड बी इन वन लाइन. तो पॉइंट्स कोई भी कोलिनियर नहीं होने चाहिए. सो देयरफॉर दिस इज़ नॉट अ क्वाड्रिलेटरल. So clear what is the definition of quadrilateral. Now quadrilateral can also be defined as a 4-sided polygon. कि कोई भी polygon which is having 4 sides so that is what called a quadrilateral. अब polygon क्या होता है? तो polygon is a simple closed curve. Simple closed curve का मतलब क्या है कि द लाइन शुड नॉट पास थ्रू मोर देन वन पॉइंट. कि कोई भी लाइन एक पॉइंट से ज़्यादा वहाँ से पास ना करे. ओनली देन दैट फिगर इज कॉल्ड अ पॉलीगन. लेट्स टेक वन एग्जांपल इन विच 4 पॉइंट्स आर गिवन टू यू. तो अगर आप इन पॉइंट्स को इस वे से ज्वाइन करें सो दैट दिस टाइप ऑफ इमेज अपीयर्स. तो क्या ये फिगर क्वाड्रिलेटरल है? नो, दिस इज़ नॉट अ क्वाड्रिलेटरल. बिकॉज हमने क्या लिखा है? तो क्वाड्रिलेटरल इज़ अ 4-साइडेड पॉलीगन. अब ये पॉलीगन नहीं है बिकॉज पॉलीगन की कंडीशन क्या है कि कोई भी लाइन एक पॉइंट से सिर्फ एक ही बार पास करे. बट इस फिगर में क्या है? ये देखो इस पॉइंट से एक तो ये लाइन पास हो रही है और एक ये लाइन पास हो रही है. तो दिस इज़ नॉट अ क्वाड्रिलेटरल. बट अगर हमारे पास कोई ऐसी हो इमेज, is this a quadrilateral? Yes, this is a quadrilateral.
ये क्वाड्रिलेटरल है बिकॉज इसमें कितनी साइड्स हैं, 4 साइड्स हैं और किसी भी एक पॉइंट से एक से ज़्यादा बार कोई भी लाइन पास नहीं कर रही है. सो क्लियर. तो व्हाट इज़ क्वाड्रिलेटरल. सो नाउ मूविंग फर्दर. नाउ नेक्स्ट इज द वेरियस टर्म्स विच वी आर गोइंग टू यूज़ इन द क्वाड्रिलेटरल. तो आपको पता होना चाहिए वो कौन कौन सी टर्म्स है. तो लेट्स ड्रॉ वन क्वाड्रिलेटरल. तो कंसिडर एनी फिगर. तो लेट्स सपोज वी आर टेकिंग दिस एज अ क्वाड्रिलेटरल. तो इसको हम नाम दे देते हैं. सो दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी एंड डी. तो राइट. तो वी आर टेकिंग ए बी सी डी एस quadrilateral, right? Now the first term in the quadrilateral is what? Sides. So what do you mean by side? कि all the line segments which are there in the quadrilateral, those are what called sides. कि जितनी भी इसमें line segments है, अब इसमें कितनी line segments हैं? तो one is AB, second is BC, then CD and DA. So these line segments, these are what called as the sides of a quadrilateral. तो इसको हम ये भी बोल देते हैं द एजिस ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल. तो कितनी एजिस है? सो देयर आर 4 एजिस. तो वन इज ए बी, बी सी, सी डी एंड डी ए. राइट. सो क्लियर. तो व्हाट डू यू मीन बाय साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल. नाउ मूविंग टू नेक्स्ट. सो देन इज वर्टेक्स. अब वर्टेक्स क्या होता है किसी भी क्वाड्रिलेटरल का. Now next is vertex. So what do you mean by vertex? So vertex here, this is the point where two edges meet. कि वो वाला पॉइंट जहाँ पे कोई भी दो लाइन सेगमेंट्स मीट करती है. सो दैट इज़ व्हाट कॉल्ड अ वर्टेक्स. अब देखो, लेट्स टेक दिस टू लाइन्स ए बी एंड बी सी. तो ए बी एंड बी सी कहाँ पे मीट कर रहे हैं? सो दिस इज मीटिंग एट पॉइंट बी. इट मीन्स वर्टेक्स कितना है? वर्टेक्स कौन सा है? बी. सिमिलरली बी सी एंड सी डी इज मीटिंग एट पॉइंट सी. तो वर्टेक्स कौन सा हो गया? सी. तो हाउ मैनी वर्टिसेस आर देयर? सो देयर आर 4 वर्टिसेस. तो वन इज ए, बी, सी एंड डी. सो दीज आर व्हाट कॉल्ड? These are called vertices of a quadrilateral. Now third term, third is adjacent sides. So what do you mean by adjacent sides in a quadrilateral? So adjacent sides are those sides which are having a common vertex. तो हम कैसे लिखेंगे? तो sides having common vertex. कि वो वाली sides जिनका vertex common हो, so that are what called adjacent sides. अब देखो, अब B है vertex, तो ये किस sides का common है? So one for AB and second is for BC. तो therefore AB and BC क्या हो गए? These are adjacent sides. तो similarly अगर C vertex किन sides के लिए common है? So one is for BC and second is for CD. So therefore BC and CD are adjacent sides. तो how many pairs of adjacent sides are there in a quadrilateral? अगर आप देखो फिगर में, so there are 4 pairs of adjacent sides. तो कौन कौन सा हो गया? तो one is AB BC, then BC and CD, then CD DA and then DA and AB. तो इसमें वर्टेक्स कौन सा कॉमन है? B, इसमें C, इसमें D और इसमें A. So these are what? These are the 4 pairs of adjacent sides in a quadrilateral. Now moving further, next is opposite sides. तो what do you mean by opposite sides in a quadrilateral? कौन सी होती है opposite sides? तो adjacent sides क्या है? Which are having the common vertex. तो opposite sides को हम कैसे लिखेंगे? The sides having no
कॉमन वर्टेक्स, कि वो वाली साइड्स जिनका कोई भी वर्टेक्स कॉमन नहीं है. तो इफ़ यू लुक एट द फिगर, तो कैन यू टेल विच आर दो साइड्स जिनका वर्टेक्स कॉमन नहीं है. तो अगर ए बी और बी सी लेते हैं तो इसका वर्टेक्स क्या है, बी, वो कॉमन है. सो ये तो एडजेसेंट साइड्स है, दिस कैन नॉट बी द ऑपोजिट साइड्स. तो अगर इफ़ यू लुक एट ए बी एंड सी डी, अगर ए बी और इसको सी डी को देखो तो इनमें तो कोई वर्टेक्स कॉमन नहीं है. सो देयरफॉर तो दीज साइड्स आर व्हाट कॉल्ड ऑपोजिट साइड्स. तो कोई और भी पेयर है ऑपोजिट साइड्स का. तो इफ़ यू लुक एट बी सी एंड डी ए, तो ये ऑपोजिट साइड्स हैं बिकॉज इनका भी कोई कॉमन वर्टेक्स नहीं है. तो नेक्स्ट इज़ व्हाट, बी सी एंड डी ए, राइट. तो और तो कोई पेयर नहीं है साइड्स जो ऑपोजिट हों. सो देयरफॉर इन अ क्वाड्रिलेटरल देयर आर टू पेयर्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स. नाउ नेक्स्ट इज angles of a quadrilateral. कि what do you mean by angles of a quadrilateral. तो ये जितने भी एंगल्स हैं, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी, so these are what called angles of a quadrilateral. तो how many angles are there in a quadrilateral? तो one is angle A, angle B, angle C and angle D. तो जब भी आपसे पूछा गया हो कि एंगल्स इन अ क्वाड्रिलेटरल, तो वो हमेशा कौन से एंगल्स होंगे, तो दोज विल बी द इंटीरियर एंगल्स. अनटिल एंड अनलेस लिखा ना हो कि एक्सटीरियर एंगल है, तो बाय डिफ़ॉल्ट एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर ऑलवेज द इंटीरियर एंगल्स. नाउ एंगल ए कैन ऑल्सो बी रिटन एज, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं. तो आइदर यू सिंपली राइट इट सिर्फ वर्टेक्स के नाम से लिख दो, या इसको साइड्स की फॉर्म में लिख दो. तो दिस इज़ वन एंड द सेम थिंग, एंगल ए या एंगल डी ए बी. तो अगर ऐसे नहीं लिखना, सो देयर इज़ वन मोर ऑप्शन, यू पुट एनी नंबर और पुट एनी अल्फ़ाबेट ओवर देयर. तो अगेन तो दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज लाइक दिस, एंगल 1. तो मतलब तो सेम ही है. सो देयर आर 3 ways बाय विच यू कैन राइट एन एंगल. सो क्लियर. सो हाउ मैनी एंगल्स आर देयर इन अ क्वाड्रिलेटरल? देयर आर 4 angles. So now moving further, adjacent angles. So जैसे adjacent sides थी quadrilateral में, तो similarly there is a term called adjacent angle. तो what do you mean by adjacent angles? Adjacent का मतलब साथ साथ. तो you have to look for those angles जो क्या हो, साथ साथ हों. या we can also say कि angles which is having common side as an arm. मतलब अगर इसको लिखना हो हमने, तो angles having कॉमन साइड एस एन आर्म. तो कौन सी है एडजेसेंट एंगल्स? अब देखो, इफ़ यू लुक एट दिस ए बी, अगर इस लाइन सेगमेंट को देखो तो दिस इज़ कॉमन फॉर व्हाट, एंगल ए एंड एंगल बी. सो देयरफॉर एंगल ए कॉमा एंगल बी, सो दिस आर व्हाट कॉल्ड एडजेसेंट एंगल्स. तो और भी हैं कोई पेयर्स? यस. तो बी एंड सी, सी एंड डी एंड डी एंड ए. सो देयर आर 4 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इन अ क्वाड्रिलेटरल. एंगल ए एंगल बी, then angle B angle C, angle D and angle A. So clear कि what are adjacent angles in a quadrilateral. So now moving further, so next is opposite angles. अब ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? एडजेसेंट एंगल्स क्या है कि जिनकी कोई भी एक साइड क्या हो वो कॉमन हो. तो ऑपोजिट एंगल्स क्या हुए? दोज एंगल्स विच आर नॉट हैविंग एनी कॉमन साइड. तो क्या लिखेंगे हमें? तो एंगल्स नॉट हैविंग कॉमन साइड एस एन आर्म. ठीक है. तो इफ़ यू लुक एट द फिगर, तो विच आर द ऑपोजिट एंगल्स? नाउ ए और बी तो क्या है? एडजेसेंट है, बिकॉज इनकी आर्म ए बी क्या है? कॉमन है. तो इफ़ यू लुक एट एंगल ए एंड एंगल सी,
तो इनमें तो कोई कॉमन आर्म नहीं है, राइट. सो दीज आर कॉल्ड ऑपोजिट एंगल्स. तो कौन से हुए? तो वन इज एंगल ए एंड एंगल सी. कोई और भी है ऑपोजिट पेयर? यस. तो देयर इज वन मोर पेयर, दैट इज व्हाट कॉल्ड angle B and angle D. So how many pairs of opposite angles are there in a quadrilateral? So you are having two pairs of opposite angles in a quadrilateral. Now next, term is diagonal. So what do you mean by diagonal of a quadrilateral? तो diagonal क्या है? So this is what, this is the line segment joining line segment joining vertices that are not adjacent. कि डायगोनल क्या है? दिस इज अ लाइन सेगमेंट. कि एक कोई लाइन है, वो किसको ज्वाइन करेगी? दैट विल ज्वाइन द वर्टिसेस विद द कंडीशन कि दैट शुड नॉट बी एडजेसेंट, कि वो वर्टिसेस एडजेसेंट नहीं होने चाहिए. तो इफ़ यू लुक एट द फिगर, तो विच आर द वर्टिसेस विच आर नॉट एडजेसेंट? ए और बी तो क्या है? एडजेसेंट है. तो इफ़ यू लुक एट ए एंड सी, so these are not adjacent, so therefore this will be the diagonal. So if you join A with C, so this is one diagonal. कोई और भी है? Yes. If you join B with D, so how many diagonals are there? So one is AC and second is BD. So always remember, in a quadrilateral there are only two diagonals. Now next is convex and concave quadrilateral. So quadrilateral can be of convex type or it can be a concave type. Now what is the difference between convex and quadrilateral? आप कैसे differentiate करोगे किसी भी quadrilateral को कि वो convex है या concave है? तो let's dot two types of quadrilaterals. Now consider the two figures. Now this is also quadrilateral and this is also quadrilateral. अब now how will you differentiate कि इसमें से कौन सी convex है कौन सी concave है? Now starting with the difference, तो what is the difference between convex and concave? Now the first difference between convex and concave quadrilateral is what? In convex quadrilateral, all interior angles are less than 180 degree. Now this is the first point of difference कि convex quadrilateral में क्या होगा? तो जितने भी interior angles हैं वो क्या होंगे? That will be less than 180. If you look at this quadrilateral, तो ये these are the interior angles. तो ये कितने हैं? So if you ध्यान से देखो तो these are all less than 180 degree, right? But what is there in concave quadrilateral? कि वन इंटीरियर एंगल इज़ ग्रेटर देन 180 डिग्री. मतलब कि उसमें उस क्वाड्रिलेटरल में इन कनकेव क्वाड्रिलेटरल जो एक एंगल होगा, सो दैट विल बी अ रिफ्लेक्स एंगल. नाउ इफ़ यू लुक एट दिस क्वाड्रिलेटरल, नाउ दिस इज़ लेस देन 180, ये भी 180 से कम है, ये भी 180 से कम है. बट इफ़ यू लुक एट दिस, तो ये क्या, ये एंगल क्या है? दिस इज़ ग्रेटर देन 180 degree, right? So therefore this is a convex quadrilateral and this is a concave quadrilateral. Now first point of difference. Now second point of difference between convex and concave quadrilateral is what? कि diagonals of a convex quadrilateral that will always lies inside the quadrilateral. कि जो convex quadrilateral के diagonals होंगे, तो इसके diagonals क्या हैं? देखो, this is one diagonal, this is
सेकंड डायगोनल, तो ये हमेशा क्या होंगे, दैट विल बी इनसाइड द फिगर, इनसाइड द क्वाड्रिलेटरल। जबकि कनकेव में क्या होगा, जो उसका एक डायगोनल है दैट विल लाई आउटसाइड द क्वाड्रिलेटरल, कि इसका एक डायगोनल क्वाड्रिलेटरल से बाहर होगा। अब जैसे अब इसके डायगोनल्स कौन से हैं, ठीक है, तो अगर इसको हम नाम दे लें ए बी सी डी, तो डायगोनल्स कौन से हैं, ए सी एंड बी डी, ठीक है। तो एक तो ये डायगोनल है, नाउ बी डी इज़ इनसाइड द फिगर, बट इफ़ यू लुक एट दिस ए सी, तो ये क्या है, दिस इज़ आउटसाइड द फिगर। सो देयरफॉर अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल का एक डायगोनल फिगर के बाहर है, सो देन दैट क्वाड्रिलेटरल इज कॉल्ड अ कनकेव क्वाड्रिलेटरल। तो हम जितने भी क्वाड्रिलेटरल्स हम पढ़ेंगे, तो मेजॉरिटी ऑफ द क्वाड्रिलेटरल्स वो कौन से होते हैं, कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल्स के ऊपर विल वर्क अपॉन, राइट।